अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के इस वीडियो में हम जो है वो अपना वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले जो है वो आप पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि बाद में फिर आप लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गोल्ड से काम शुरू करते हैं। गोल्ड पे अगर वीकली की बात करें तो वीकली बेसिकली एक डोजी टाइप कैंडल जो है वो इंडिसीजन कैंडल क्लोज हो गई है। और अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग की, तो बेसिकली ये जो प्रीवियस एक हमारे पास एक स्विंग बना हुआ था, जो हमारे पास क्लोजिंग थी, सेम उसी लेवल पे जाके क्लोजिंग हुई है। इट मींस कि मार्केट जो है वो बाय जाने की कोशिश करती रही है। लास्ट वीक ऊपर विक मारी हुई है, नीचे भी वैसे विक लगी हुई थी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो सेलिंग के हक में ऑलमोस्ट हो चुकी है, क्योंकि एक लेवल पे जाके उसने क्लोजिंग दे दी है। अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में भी सेम यही मामला हुए हैं। बेसिकली दिल्ली में इस जगह पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, जिसको हम काफी दिनों से डिस्कस जो है वो कर रहे थे। अब मार्केट ने जो है वो उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, उसकी एसल हंटिंग की है इस एरिया की, लेकिन अगेन वापस मार्केट सेल ट्रेंड में आ गई है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो एक सप्लाई जोन बनता है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम चलते हैं H4 में, तो H4 की अगर बात करें तो H4 में भी वो वाला जोन बनता है, बहुत अच्छा जोन है वो। बेसिकली इस जगह पे भी हमारे पास अब लिक्विडिटी आ चुकी हुई है। तो H4 के अकॉर्डिंग भी अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली मार्केट जो है वो एक जो लो बनाया था मार्केट ने, बेसिकली उसको ब्रेक कर लिया हुआ है। कुछ इस तरह से मार्केट अगर इधर से शुरू करते हैं, तो इस तरह से कुछ मार्केट आ रही है। ठीक है, मार्केट जो है वो लोअर हाई बना के गेन नीचे वाली साइड पे जा रही है। तो होप्स हो कि अब मार्केट जो है वो अपना सेल ट्रेंड जो है वो इस वीक में कंटिन्यू रखने वाली है। खैर, आज फोर के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास कुछ अच्छा वाला एरिया ये वाला देखते हैं। अगर बनता है H1 पे जाके ये कंफर्म होगा, तो H1 में ये वाला एरिया कोई खास जोन नहीं बनता। तो बेसिकली इसमें जो है वो अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले एरिया की, तो वो ऊपर वाला एरिया कुछ ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर इसको हम इस जगह पे लेके आते हैं बेसिकली, तो ये जो ऊपर वाला हमारे पास ये वाला जोन बनेगा, ये हमारे पास सेलिंग जोन बनेगा। इसमें हमें जो है वो सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसको जरा H4 पे भी देख लेते हैं। H4 के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली जी बिल्कुल ये वाला जोन बनता है। इस जोन में हमें जो है वो सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा H4 में ये नीचे वाला जोन भी क्लियरली बन रहा है, लेकिन इस जगह पे अगर हम सिर्फ H4 की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट डबल टॉप लगा हुआ है। टू विक्स इक्वल विक्स लगी हुई है, तो इट मींस कि इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ी होगी, मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है। ठीक है, ओवरऑल जो है वो हम इसमें सेलिंग ही देखेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी को खास इसमें बन नहीं रही। अगर हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली के अकॉर्डिंग अभी तो खैर लंदन भी ओपन हो चुका है, मंडे वाले दिन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस जगह पे भी हो सकता है कि हमें बिल्कुल ये एरिया भी अच्छा है, लेकिन इसको हम जरा छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर थोड़ा सा कंफर्म करेंगे। बिल्कुल ये वाला जोन भी बनता है, इस जोन में भी जो है वो हमें अच्छी सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन अगर मिलती है तो फिर आप इस एरिया में भी सेल की ट्रेड जो है वो बेसिकली ले सकते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं M30 पे, तो M30 पे इस जगह पे इम्बेलेंस है, लेकिन ओवरऑल वी आर लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सो दिस टू एरियाज, बिल्कुल, या ये दो एरियाज जो है वो हमारे पास सेलिंग के बनते हैं। इन दोनों एरियाज के साथ ही हम चलेंगे। आगे चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी में भी अगर सेंटीमेंट्स की पहले बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 50-50 हुए पड़े हैं। ये लास्ट वीक हमारा एक जोन लगा हुआ था, बाइंग जोन, मार्केट उसी में से उठी है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन एक तो मुहर्रम थे, इस वजह से भी एक दूसरा इंटरनेट भी नहीं थे चल रहे, तो फ्राइडे वाले दिन बेसिकली मैं पर्सनली ऑफ था। मैंने को मार्केट में नहीं देखा क्या चल रहा है, और ना ही मैंने को पर्सनली ट्रेड लिया है, और ना ही अपने ग्रुप में किसी को ट्रेड लगवाई है। अभी भी जो है वो सोया हुआ था, अभी उठा हूँ, तकरीबन 1 बजने वाला है, आप देख सकते हैं। और मेरा चेहरा मुबारक भी देख सकते हैं। अभी वैसे नहाया हूँ, फ्रेश नाश्ता वगैरह सब किया है, लेकिन सुस्ती एक अजीब सी हुई पड़ी है, क्योंकि 2-3 दिन छुट्टी किया लगातार, तो वो सुस्ती आपको पता है फिर चढ़ जाती है बंदे को। खैर, इसमें देखते हैं ओवरऑल जो है वो सेंटिमेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट 50-50 हुए पड़े हैं, बाइंग सेलिंग इक्वल चल रहा है मामला। और अगर एरिया किसी की बात करते हैं तो बेसिकली मार्केट ने ये जो प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया था, उसी स्विंग से जो है वो मार्केट वीकली के अकॉर्डिंग उठ रही है। और अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में भी बिल्कुल सेम वही मामला हुए हैं। बेसिकली मार्केट ने ये जो प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया था, उसी लेवल से जो है वो मार्केट जो है वो रिटर्स लेके उठती हुई नजर हमें आ रही है। तो इसमें हमें जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है।
अब इसमें हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे, दोनों अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, हम देखते हैं कि हमें किन किन एरियाज में कौन कौन सी ट्रेड जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल जो है वो ये चीज़ तो हमें नज़र आ गई कि ये बेसिकली मार्केट इस एरिया से उठ रही है, लेकिन मेन जो है वो बेसिकली हमारा H1 का ऑर्डर ब्लॉक था, जो प्रीवियस वीक भी मैंने आपको बताया हुआ था, और अभी आते भी मैंने आपको ये जोन दिखाया कि मार्केट इस जोन से जो है वो बेसिकली उठती हुई नजर आई है हमें। इसके अलावा जो है वो इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विडिटी जोन आएगा। तो मार्केट जो है वो इसको लेने के लिए ऊपर आ सकती है, लेकिन एक और चीज भी है इसमें, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं, हमें हमें नीचे से बाइंग देखनी चाहिए, जो कि ज्यादा बेहतर रहेगी हमारे लिए। तो बाइंग के हवाले से इसमें तो कोई जोन नहीं है, बेसिकली ये जोन जो है वो ऑलरेडी काम कर चुका है। और अगर हम ऊपर से बात करते हैं तो ऊपर में ये हमारे पास H4 का ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक आएगा। H4 में ये वाला जोन हम लगा लेते हैं, H4 का ये ऑर्डर ब्लॉक इधर तक हम ले सकते हैं, इधर तक लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर एरिया काफी बड़ा हो जाएगा। एरिया तो खैर इधर भी काफी बड़ा है, इसमें हम कंफर्मेशन देखने के बाद एंट्री लेंगे, हम ऐसे ही एंट्री नहीं इसमें ले लेंगे। और ये बेसिकली हमारे पास बाइंग जोन था, इसको भी बाइंग जोन लगा लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसके अलावा कोई एरिया वगैरह भी फाइंड कर लेते हैं, अगर इसके अलावा भी कोई एरिया हमें मिलता है देखने को तो बेसिकली H1 में कुछ खास नहीं है। हम 30 में चलते हैं, हम 30 में भी नहीं है, लेकिन हम 15 में इस जगह पे, हम 15 में भी नहीं है बेसिकली, लेकिन ये जो जोन है इधर से मार्केट गिरेगी जरूर, क्योंकि ये मैंने बहुत दफा देखा हुआ है, ये इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये बेसिकली जो विक्स हैं, ये जोन जो है ना, ये जोन बनता है बेसिकली, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मिला नहीं है, लेकिन खैर मैं ये जोन लगाता हूँ और इसमें हम कंफर्मेशन देखेंगे, इसमें भी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो आपने इस एरिया को भी नजर में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम जेबीपी यूएसडी की तरफ। जेबीपी यूएसडी में भी सेम वही, इसमें भी हमारा बाइंग जोन लगा हुआ था, मार्केट सेम उसी जोन से उठी है। खैर इसको हम प्रीवियस एरियाज को करेंगे रिमूव, क्योंकि जो हो चुका है हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम वीकली पे चलते हैं, वीकली की क्लोजिंग इसकी भी सेम वो गोल्ड की तरह ही हुई है, डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुई है, कुछ फैसला नहीं कर पाए बायर सेलर। खैर पूरा वीक जंग चलती रही है बायर्स में भी सेलर्स में भी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। डेली के अकॉर्डिंग भी बेसिकली सेम उसी तरह ही मार्केट ने जो स्विंग ब्रेक किया हुआ था डेली का, उसी के ऑलमोस्ट जो है वो रिटर्स करके मार्केट जो है वो उठती हुई नजर आ रही है। तो H4 के अकॉर्डिंग अब हम देख लेते हैं। H4 के अकॉर्डिंग ये पूरा हमारे पास जोन था जिधर से मार्केट उठी है। खैर मार्केट जहां से उठी है हमारे हमें वो भी एक अच्छा जोन जो है मार्केट दे के गई है, ठीक है। इस जोन में हम बाइंग देख सकते हैं H4 के अकॉर्डिंग, और सेम वही जोन जो बन रहा है इसमें भी बन रहा है। इसमें जो हमें मिला था पिछले पेयर में यूरो यूएसडी में, सेम H4 में वही जोन बन रहा है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसके अलावा ये हमारे पास जो है ना, ये वाली अच्छी सप्लाई बनती है, ठीक है, इसमें भी ट्रेड मिल सकती है। इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बिल्कुल वो बहुत ही जबरदस्त एरिया है। इसमें अब देखें, जो चीज मैंने आपको यूरो यूएसडी में दिखाई है, अगर वही चीज आप इधर ड्रा करते हैं तो आप देखें इसी जोन से ही मार्केट सेल आउट हुई है, तो इट मींस कि अगर यूरो में भी मार्केट उसी जोन में जाती है तो हमें जो है वो सेलिंग देखने को मिल सकती है। खैर इसमें जो है वो ये हमारे पास एरियाज हैं, हम इन्हीं एरियाज में बाइंग सेलिंग करेंगे। इस एरिया को करते हैं खत्म, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दफा काम कर चुका है। तो ये बाइंग का एरिया नीचे है, सेलिंग का एरिया ऊपर है, तो हम दोनों एरियाज में इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। आगे चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई में बेसिकली अगर हम वीकली की बात करते हैं तो वीकली और प्रीवियस वीकली का जो हाई था वो बेसिकली प्रीवियस दो वीकली हाईज जो है वो मार्केट ने मंडे वाले दिन ओपन होते ही जो है उनको ब्रेक कर दिया होगा। तो होप्स हो कि मार्केट जो है ऊपर वाले एरिया तक, वो ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक जाएगी। प्रीवियस स्विंग था उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर लिया हुआ है। H4 में चलते हैं। H4 के अकॉर्डिंग भी बेसिकली जो है वो मार्केट ने उसको ब्रेक कर लिया हुआ है, और अब मार्केट जो है वो हमें ऊपर वाली साइड पे जाती हुई दिखाई देगी। इस वीक में हमें यूएसडी जेपीवाई में बाइंग देखने को मिल सकती है अच्छी वाली। तो H4 में कोई एरिया नहीं बनता, ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक बनता है, लेकिन हम इसको H1 में जाके थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। तो H1 के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये वाला, ठीक है। इस जोन को हम लेंगे बाइंग जोन पे। और अगर हम चलते हैं हम 30 में, हम 30 के अकॉर्डिंग बस यही जोन जो है वो फिलहाल हमारे पास क्रेप 3 बन रहा है, इसी जोन के साथ ही हम चलेंगे। और बेसिकली अभी अगर देखा जाए तो मार्केट ने जो एशियन का हाई है वो ब्रेक करके मार्केट वापस रिवर्स आ रही है। तो इस जगह पे अगर मार्केट हमें सेलिंग कंफर्मेशन भी देती है तो हम इसमें सेल की एंट्री जो है ना वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मार्केट प्रीवियस जो हमारा जो सेशन था उसकी लिक्विडिटी जो है वो मार्केट ले चुकी है। अब मार्केट अगर
डाउन साइड पे आती है तो इसमें सेल भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें सेलिंग नजर नहीं आ रही। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम जीबीपी जेपीवाई में। तो जीबीपी जेपीवाई में भी मार्केट जो है वो ओवरऑल हमें बाइंग जाती हुई दिखाई दे रही है। वीकली से शुरू करते हैं तो बेसिकली मार्केट इसने इसका भी जो प्रीवियस 2 वीक्स थे उसका हाई ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाती हुई दिखाई दे रही है। डेली पे चलते हैं, डेली पे भी सेम वही मामला बने हुए हैं। और जो फ्राइडे वाले दिन की कैंडल थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, और आज मंडे वाले दिन भी मार्केट ने ओपन होते ही हमें जो है वो बुलिश मोमेंटम दिखाया है। और इसमें बेसिकली ये सारी ऊपर वाली साइड पे रेंज बनी हुई है। हम इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, इस रेजिस्टेंस का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक इसमें कोई खास बाइंग जो है वो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, H1 पे अगर चलते हैं तो H1 पे भी ये अजीब सी मामला बने हुए हैं, तो वेट करते हैं जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता। हाई ब्रेक होगा फिर हमें नीचे से कोई ना कोई बाइंग जोन जो है वो मिलेगा, फिर हम अपने इंट्राडे में इसको डिस्कस कर लिया करेंगे। आगे चलते हैं यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड के भी बेसिकली प्रीवियस एनालिसिस जो है वो रिमूव करते हैं, नेक्स्ट फ्रेश एनालिसिस करते हैं। वीकली की बात करते हैं तो इसमें भी सेम वही मामला हुए पड़े हैं, लेकिन वीकली के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी सी रेंज बनी हुई है। पहले वो एक बिग रेंज थी, मार्केट ने वो ब्रेक किया, अब इसमें स्मॉल रेंज शुरू हो चुकी है। डेली की अगर बात करते हैं तो डेली में भी बेसिकली ये जो नीचे वाली साइड पे हमारे पास एक स्विंग बना हुआ था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर लिया हुआ है, लेकिन डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है जी, डेली में ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक बनता है और इसमें हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन ये डेली की अगर बात करते हैं तो फिर हमारे पास एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इस एरिया को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करते हुए हम वो H4 में हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, हम इस एरिया में सेलिंग देखेंगे। इसके अलावा जो है वो बेसिकली अगर हम बाइंग की बात करते हैं तो बाइंग हमारे पास नीचे वो कोई एरिया, वो वाला एरिया बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये वाला भी ट्रस्टेड हो चुका है। तो बेसिकली ये ट्रस्टेड एरियाज हैं बाइंग के हवाले से। अगर हम चलते हैं इसमें H1 में, तो H1 में भी अगर देख लें तो H1 में अगर पहले बाइंग देखते हैं, नीचे से अगर बाइंग मिलती है तो बाइंग वाले ये एरियाज जो है वो ऑलरेडी सारे काम कर चुके हुए हैं, इनमें कोई खास एरिया नहीं है। तो इसमें बेसिकली वो ऊपर वाला जोन ही बनता है, उसी जोन में अगर मार्केट जाएगी तो फिर हम इसमें सेल की एंट्री इस वीक में ले सकते हैं। वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर वाली साइड पे जाए उस जोन में, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी जिसको मार्केट ने रिसेंटली ब्रेक किया, और इसके ऊपर मार्केट अभी सर्वाइव कर रही है। कोई अच्छी तरह से बेहतर मूव इसमें देखने को हमें नहीं मिला। ठीक है, आगे चलते हैं यूरो जेपीवाई की तरफ। तो यूरो जेपीवाई में बेसिकली सेम वही जीपी जेपीवाई वाले इसमें मामला चल रहे हैं। इसमें हम वीकली से शुरू करते हैं, सेम सेम वही सेटअप बना हुआ है। वीकली में हम अगेन वही रेजिस्टेंस लगाएंगे, हम इसका वेट करेंगे। डेली पे चलते हैं, डेली पे भी ठीक है, वो जोन बना हुआ है, हमारे पास रेजिस्टेंस बनी हुई है। H4 में भी सेम वही मामला बने हुए हैं। H1 की अगर बात करते हैं तो H1 में भी सेम वही मामला बने हुए हैं, तो इसमें कोई खास एरिया नहीं बनता जब तक इसमें भी सेम वो ऊपर वाली रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती, तब तक हम इसमें कोई एंट्री लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। आगे चलते हैं एयूडी यूएसडी के बारे में। तो एयूडी यूएसडी में सेंटिमेंट्स जो है वो मैक्सिमम लोग जो है वो ओवरऑल बाइंग की तरफ बैठे हुए हैं। तो मार्केट जो है वो ओवरऑल इसमें अगर आप देखें तो मार्केट कुछ इस तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है। तो मार्केट में जो है वो सेल ट्रेंड जो है वो बेसिकली इसमें कुछ अजीब सा देखे मार्केट ने बिहेव किया हुआ है, लेकिन इस जगह पे सेम कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। खैर वीकली की बात करते हैं, वीकली में रेंज चल रही है। अगर हम डेली की बात करते हैं, डेली में भी सेम वही एक तरह से रेंज चल रही है। ये हमारे पास इसमें भी रेजिस्टेंस आई हुई है, ठीक है, डबल टॉप लगा हुआ है। इस जगह पे अब काफी ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो इकट्ठी हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेंटीमेंट्स की, तो सेंटीमेंट्स जो है वो ओवरऑल हमें जो है वो मैक्सिमम लोग जो है वो बाइंग वाली साइड पे ही नजर आते हैं। इसमें चलते हैं H4 में। अल्लाह अकबर, H4 में बेसिकली एरिया बनता नहीं है, वो ऊपर हमारे पास डबल टॉप बना हुआ है, तो इसमें हम रिजेक्शन का वेट करेंगे। बेसिकली ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये अभी जो है वो इसमें ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे काम कर सकता है। तो इसमें इस जोन, पूरे जोन में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसमें ज़रा सेशन पे भी नज़र मार लेते हैं। बिल्कुल, इसमें हम 30 में चलते हैं। हम 30 में अभी ये जिस तरह से एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज का अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो अगर इसी M15 की बात करते हैं, अगर ये M15 प्रीवियस M15 का लो ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमें नीचे जाती हुई दिखाई देगी, और इसमें हमें जो है वो अच्छा रिवार्ड जो है वो भी देखने को मिल सकता है। तकरीबन इसमें जो एसएल होगा वो एसएल भी इसमें काफ़ी बड़ा हो जाएगा, छोटा एसएल तो खैर नहीं होगा, तकरीबन 40 पिप का होगा। वन वन रिस्क रिवार्ड के साथ ये ट्रेड बन सकती है अगर आप लेना चाहें, बट
मैं इसमें भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आगे चलते हैं यूरो जीबीपी की तरफ। यूरो जीबीपी के प्रीवियस एनालिसिस करते हैं हम। रिमूव और वीकली से शुरू करते हैं। वीकली इसमें अगेन वही जो रेंज चलती हुई आ रही थी, सेम उसी रेंज में मार्केट अगेन स्टक हो चुकी है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास जो है ये वाला सेलिंग जोन बनता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को पहले ये वाला लो जो है, ये स्विंग जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, फिर वो वाला ऊपर वाला जो सेलिंग जोन है वो वैलिड होगा। अगर हम बात करते हैं H4 की, तो H4 में हमारे पास एक रेंज बन चुकी है। ठीक है जी, ये हमारे पास इस रेंज का हाई है और ये हमारे पास इस रेंज का लो है। इस रेंज में हम किसी किस्म की ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इस जोन को अगर हम ऊपर, बल्कि इसको H1 पे जाकर देखते हैं, वो मे बी के इसमें हमारा जो जोन है वो थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई हो जाए। लेकिन ये मॉडिफाई होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। H1 नहीं, बिल्कुल ये जोन जो है सेम एज इट इज रहेगा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इसमें रेंज चल रही है, रेंज के ब्रेकआउट का वेट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, इस रेंज के जो हाई पे है बेसिकली ये हमारे पास सेलिंग जोन है, तो इस जगह पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन आपने इसमें कंफर्मेशन का वेट करना है, बेसिकली वेट करें रेंज का फेकआउट हो, फिर मार्केट वापस आए तो फिर हम नीचे सपोर्ट तक इसको सेल आउट जो है वो कर सकते हैं। आगे चलते हैं एनजेडी यूएसडी में। एनजेडी के प्रीवियस एनालिसिस में ये हमारा आई थिंक एसएल भी हिट हुआ था। प्रीवियस एसएल जो एरियाज हैं वो हम करते हैं इसमें रिमूव। और इसमें भी सेंटीमेंट्स ऑलमोस्ट जो है वो 50-50 हुए पड़े हैं। तो हम इसमें ज़रा देखते हैं वीकली। वीकली में इसमें भी ऑलमोस्ट रेंज चल रही है। अगर हम डेली की बात करते हैं, डेली में भी सेम रेंज चलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करते हैं H4 की, तो H4 में जो है वो हमें कुछ ना कुछ देखने को इसमें मिल सकता है। बेसिकली बाइंग जोन के हवाले से इसमें कोई खास जोन बनता नहीं है, लेकिन ये हमारे पास थोड़ा सा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इस इम्बैलेंस में से भी हमें बाइंग मिल सकती है। ओवरऑल जो है वो हम इसमें इतना डीपली नहीं जाते हैं, हम जरा H1 पे चलते हैं और देखते हैं। क्योंकि H4 में एरियाज एक्चुअली लास्ट वीक जो है वो मूव काफ़ी हुए हैं, तो एरियाज अभी काफ़ी दूर हुए पड़े हैं, ठीक है, पूरा वीक में। तो ये हमारे पास एक तरह से ये स्विंग बना हुआ था, मार्केट उसका ब्रेकआउट करके वापस जो है वो हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। H4 की अगर बात करते हैं तो H4 का वेट करें, तकरीबन एक घंटा रह गया, 57 मिनट रह गए। अगर तो ये बेरिश कैंडल क्लोज होती है तो फिर आप इसमें इस लेवल तक सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, हम वेट करेंगे इसकी क्लोजिंग का, फिर हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं। H1 की बात करते हैं तो H1 में भी बेसिकली ये हमारे पास लिक्विडिटी है, इस जगह पे हमारे पास नीचे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे, फिर वो हम ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। बहरहाल इसका वेट करते हैं, अगर H4 में क्लोजिंग मिलती है बेरिश क्लोजिंग, तो फिर हम इसमें सेल की ट्रेड देख सकते हैं। तो ये थे आज के एनालिसिस। होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।